हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आपका आईटी टूल्स का पेपर, और इसमें हम लोग ने अभी तक कैश मेमोरी तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। देखिए इसमें लिखा है स्टोरेज इज एन इंटरनल पार्ट इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का पार्ट क्या होता है? आपका स्टोरेज होता है। The term memory is used for physical memory which refers to the actual chip capable of holding data। ठीक है, मेमोरी का मतलब होता है कि देखिए टर्म मेमोरी फॉर फिजिकल मेमोरी। ठीक है, अब मेमोरी का मतलब होता है फिजिकल मेमोरी। ये वो चिप होती है जिसमें डेटा क्या होता है, रहता है। जिस देखिए इसमें लिखा है ना, फिजिकल मेमोरी विच रिफर्स टू द एक्चुअल चिप केपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा। अब ये उन चिप के बारे में है जो डेटा को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। देयर इज ऑल्सो अ वर्चुअल मेमोरी, और कुछ वर्चुअल मेमोरी होती है जो फिजिकल नहीं होते, मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, विच एक्सपेंड फिजिकल मेमोरी ऑन टू हार्ड डिस्क। तो क्या करती है, फिजिकल मेमोरी को एक्सपैंड करने में मदद करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी यूज होती है। ठीक है, पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कितने टाइप के, टू टाइप्स की मेमोरी यूज होती है। आइए नीचे देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। देखिए दो भाग में बट गया है, प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी आपका बट गया किसमें, रैम में, रोम में। मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, ये सेकेंडरी है, फ्लैश स्टोरेज। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे पहले प्राइमरी मेमोरी। Every computer comes with a certain amount of physical memory, usually referred to as main memory और primary memory। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका एक नाम मेन मेमोरी भी होता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि हर कंप्यूटर कुछ अमाउंट के मेमोरी के साथ आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये भी दो भाग में बट गया है आपका। पहला है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम, और दूसरा है आपका रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम। आइए देखते हैं कि व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए यहाँ भी लिखा है रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज अ वोलाटाइल स्टोरेज एरिया यूटिलाइज्ड बाय द सीपीयू। ठीक है, ये वोलाटाइल स्टोरेज एरिया होता है जो किसके द्वारा यूज होता है, सीपीयू के द्वारा। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब हो जाएगा बच्चों टेम्परेरी। ठीक है, बिफोर अ प्रोग्राम रन्स द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी विच अलाउ द सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रोग्राम। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू, जब कोई प्रोग्राम रन करता है ना, उससे पहले वो प्रोग्राम जो है आपका वो लोड होता है किसमें, रैम में, ताकि सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सके। और ये भी आपका दो भाग में बटा है। ठीक है, एक है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम लोग एस रैम कहते हैं, दूसरा है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम लोग डी रैम कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एंड व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी। SRAM is a type of random access memory that retain data bits in its memory as long as power is being supplied। ठीक है, अब स्टैटिक रैंडम में क्या होता है बच्चों, इसपे जो भी आपका क्या होता है, डेटा रहता है, वो तब तक रहता है जब तक कि पावर की सप्लाई रहेगी। यहां देखिए लिखा है एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। ठीक है, दैट रिटेन्स डेटा इन बिट्स इट्स मेमोरी। ठीक है, अपनी मेमोरी में ये डेटा को तब तक रखता है जब तक कि पावर सप्लाई उसमें रहती है। एस रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, ये भी आपका क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब कि टेम्परेरी है। इसका मतलब है डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज रिमूव्ड। जब भी आपके सिस्टम से पावर को रिमूव कर दिया जाएगा ना, मतलब जब सिस्टम बंद हो जाएगा, बिजली चली जाएगी या और किसी कारण से सिस्टम बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो भी डेटा है बच्चों वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, SRAM is faster and more reliable than DRAM। ठीक है, जो आपका SRAM है ना बच्चों, ये क्या है, SRAM is faster and more reliable than more common DRAM। ठीक है, DRAM के मुकाबले SRAM जो है बच्चों वो आपका कॉमन है। ठीक है, और फास्टर है और रिलायबल है। ठीक है, तेज है। ठीक है, और रिलायबल है मतलब विश्वास करने लायक है। The term static is derived from the fact that it does not need to be refreshed like dynamic RAM। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं
ठीक है, तो हम लोग उसको बार बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग रिफ्रेश करते हैं वो कौन सा रैम होता है, डायनेमिक रैम रिफ्रेश होता है, कि जो भी चीजें अपलोड नहीं हुई है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, अपलोड हो जाए। पर स्टैटिक रैम के साथ ऐसा नहीं है, उसको आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। SRAM is often used only as a memory cache usually found in CPU। ठीक है, SRAM क्या है, SRAM is often used only as a memory cache, ये सिर्फ मेमोरी की तरह यूज होता है, और जो भी इसमें कैश मेमोरी होती है वो आपका किस में होती है, CPU में रहती है। ठीक है, अगला है हम लोग का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM इज अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर। जो आजकल हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, उसमें हम लोग को DRAM ही मिलता है। DRAM is a type of semiconductor memory that is typically used for the data or program code needed by computer processor to function। अब DRAM क्या होता है बच्चों, ये एक तरीके का सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो टिपिकली यूज होता है डेटा और प्रोग्राम कोड के लिए। ठीक है, जो कंप्यूटर के द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर को फंक्शन करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप के डेटा को कौन स्टोर करता है, आपका DRAM, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। This refresh process is the defining characteristics of dynamic random access memory in the contrast to static random access memory which does not require to be refreshed। ठीक है, देखिए रिफ्रेश जो करते हैं हम लोग किसको, DRAM को, ये एक तरीके का क्या है, आपका DRAM का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कि हमें समय समय पे DRAM को आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगला पढ़ते हैं हम लोग, रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम। कंप्यूटर ऑलवेज कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कि रोम जो है आपका, ये आपका नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, इसमें मतलब जो डेटा रहेगा वो सेफ रहेगा, इसीलिए इसको हमको कम जरूरत पड़ती है। और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ये मेमोरी देखिए लिखा है, रीड ओनली मेमोरी होल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है ये इस मेमोरी में लिखा जाता है। अनलाइक रैम, रोम कैन नॉट बी रिटन टू। ठीक है, रैम की तरह रोम को हम बार बार लिख नहीं सकते हैं। देखिए, इट इज अ नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब है परमानेंट है, विच मीन्स वंस यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज स्टिल देयर। ठीक है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक बार अगर बंद हो गया तब भी उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। और रोम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब रोम जो है आपका वो 3 भाग में पड़ता है, कितने भाग में, 3 पार्ट में। ठीक है, जैसे पहला है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी PROM, दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM। ठीक है, पहला देखते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। A PROM is a memory chip on which data can be written only once. The difference between PROM and ROM is that PROM is manufactured as blank memory whereas ROM is programmed। ठीक है, देखिए PROM जो है ना बच्चों, इसमें भी एक बार डेटा आप लिख देंगे तो वो लिखा रहेगा, बस इसमें और रोम में ये डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन PROM एंड रोम इज दैट PROM इज मैन्युफैक्चर्ड एज ब्लैंक मेमोरी वेयर एज रोम इज प्रोग्राम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कि PROM जब आपको मिलता है तो वो ब्लैंक मिलता है, बल्कि जो रैम होता है उस पर मैन्युफैक्चरिंग के समय ही लिख देते हैं कि हाउ टू ओपन अ कंप्यूटर, ये इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के समय ही। किस पार्ट में, रोम में। बाकी PROM जो होता है आपका बच्चों, वो क्या होता है, वो आपका ब्लैंक होता है। ठीक है, अगला है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही कंफर्म है कि इसमें जो भी डेटा होगा उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, पर सम स्पेशल कंडीशन पे। ठीक है, ठीक, देखिए इसमें लिखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ PROM दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, हमने कहा था स्पेशल केस में, इसका मतलब है कि अगर इस मेमोरी को हम अल्ट्रावायलेट रेज में रखेंगे, ठीक है, अगर इस मेमोरी को हम अल्ट्रावायलेट रेज में रखेंगे तो इसमें जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, वंस इट इज इरेज्ड इट कैन बी रीप्रोग्राम। एक बार डेटा इरेज हो गया तो आप उसमें फिर से डेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। EPROMs आर जनरली employed for program designed for repeated use but that can be upgraded with a later version of a program। ठीक है, अब EPROM को यूज कब करते हैं,
जब आपको कोई चीज क्या करना है, अपडेट करना रहता है, रिपीट करना रहता है, ठीक है, पर आप चाहते हैं कि वो परमानेंट पर्पज से रहे, तो आप उसको ईपी रोम में लिख देते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम्ड ईपी रोम रिटेन इट्स डेटा फॉर मिनिमम ऑफ 10 to 20 ईयर। एक ईपी रोम में जो डेटा लिखा रहता है वो 10 से 20 साल तक रहता है, विथ मेनी स्टिल रिटेनिंग डेटा आफ्टर 35 और मोर ईयर, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 35 साल या उससे ज्यादा रखते हैं, एंड कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, अफेक्टिंग द लाइफ टाइम। और ये आप जीवन भर पढ़ सकते हैं और लाइफ टाइम को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। बस ये डिलीट कब होगा, जब आप इसको एक्सपोज करेंगे किसमें, अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भी रोम का पार्ट है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ परमानेंट मेमोरी, ठीक है। अगला है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी इरेज होगा, इसकी भी कंडीशन है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। प्रोनाउंस डबल ईपी रोम और ईईपी रोम, एंड ईईपी रोम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पी रोम दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना रोम का, इसको हम लोग इरेज करते हैं, पर कैसे, एक्सपोजिंग टू इट इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट रेज से नहीं होता है, ये आपका होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज से, ठीक है। हाई वोल्टेज बिजली से यह क्या हो जाएगा, आपका इरेज हो जाएगा। लाइक अदर टाइप्स ऑफ पी रोम, ईपी रोम retain its content even when the power is turned off. Also, like other types of ROM, EPROM is not as fast as RAM. EPROM is similar to flash memory, sometimes called flash memory, ठीक है। अब EEPROM जो है ये भी अपने डेटा क्या करेगा, कंटेन करेगा, रखा रहेगा, पर इसको ये रैम की तरह फास्ट नहीं होता है। हम लोग जनरली इसको किस नाम से जानते हैं, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। और इसको कभी कभी लोग फ्लैश मेमोरी भी बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज फ्लैश मेमोरी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी खत्म हो गया, अगला है हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी। These types of memories are internal और external storage devices, either inside और outside the computer, ठीक है। अब इस टाइप का जो आपका मेमोरी होता है ना बच्चों, ये कंप्यूटर में भी रह सकता है और आउटसाइड भी होता है, मतलब आप मेमोरी अलग से कैरी भी कर सकते हैं और कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट भी हो सकता है। इट स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा परमानेंटली, ठीक है। ये डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है, परमानेंटली करता है। परमानेंटली मतलब जब तक यूजर डिलीट ना कर दे तब तक चीजें डिलीट नहीं होंगी, ठीक है। यू कैन एक्सेस एनी टाइम व्हेन अटैच टू द कंप्यूटर। अगर वो आपका मेमोरी एक्सटर्नल है तो जब भी आप वो मेमोरी कंप्यूटर में लगाएंगे तब आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। Cannot store the data in primary memory permanently, and primary memory cost higher than secondary memory. आप प्राइमरी मेमोरी में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी में डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले क्या होती है, महंगी होती है। ये स्लोअर बट चीपर, ये धीरे है पर सस्ती है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, etc आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉन वोलेटाइल, परसिस्टेंस एंड नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल बाय कंप्यूटर और प्रोसेसर। अब इसमें क्या है कि आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है बच्चों ना, ये कंप्यूटर का वो पार्ट है जो नॉन वोलेटाइल है। क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब कि परमानेंट है, परसिस्टेंस है, नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल बाय कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा तुरंत एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। इसका प्रोसेसर और इसकी चीजें, ये कंप्यूटर और प्रोसेसर के द्वारा एक्सेसिबल इजीली नहीं है, इमीडिएटली नहीं है, मतलब तुरंत नहीं है। और ये एक तरीके क्या है, आपका परमानेंट मेमोरी है। इट अलाउ यूजर टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिट्रीव्ड, ट्रांसमिटेड एंड यूज्ड बाय एप्स एंड सर्विसेज क्विकली। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है डेटा को, इंफॉर्मेशन को, और रिट्रीव करता है, ट्रांसमिट करता है, और यूज्ड बाय ऐप एंड सर्विस एंड इजीली। ये डेटा को क्या करता है, स्टोर कर लेता है बच्चों, फिर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है और उसको ट्रांसमिट करता है ताकि वो ऐप के द्वारा
और सर्विस के द्वारा क्या करें, क्विकली एंड इजीली एक्सेस हो जाए। द सेकेंडरी स्टोरेज कैन बी डिवाइडेड इनटू मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस एंड फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अब ये तीन भाग में बट गया है आपका। पहला है मैग्नेटिक डिवाइस, दूसरा है ऑप्टिकल डिवाइस और तीसरा है फ्लैश मेमोरी। आते हैं, पहला है मैग्नेटिक डिवाइस। व्हाट इज मैग्नेटिक डिवाइस? Magnetic storage is the manipulation of magnetic field on a medium in order to record audio, video और other data। ठीक है, अब मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और अदर डेटा। मैग्नेटिक स्टोरेज हैज बीन अराउंड इन मेनी फॉर्म सिंस 1888। 1888 से मैग्नेटिक स्टोरेज जो है वो हम लोग के अगल बगल कई अलग अलग रूप से रहता है। ठीक है, बाय ओब्रेल स्मिथ हु पब्लिसाइज्ड हिज ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन वायर इन इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको सबसे पहले शुरू किया था ओब्रेल स्मिथ ने। इसने क्या किया, अपनी आवाज को वायर के थ्रू क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया और उसको इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में भेजने लगा। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया प्राइमरली हार्ड डिस्क आर वाइडली यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटर डेटा एज वेल एज ऑडियो वीडियो सिग्नल। मैग्नेटिक स्टोरेज में भी मेन आपका क्या है, हार्ड डिस्क है, जो बहुत वाइडली मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है क्या, कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑडियो स्टोर करने के लिए और वीडियो स्टोर करने के लिए। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग द टर्म मैग्नेटिक स्टोरेज इज प्रिफर्ड and in the field of audio and video production the term magnetic recording is more commonly used। it is divided into three parts। ठीक है, अब कंप्यूटर के या कंप्यूटिंग के फील्ड में हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के फील्ड में हम लोग मैग्नेटिक स्टोरेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम लोग ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में हम लोग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए, और लिखा है कि ये तीन भाग में डिवाइडेड है। कौन कौन से इसके पार्ट हैं देखते हैं। पहला है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज अ मीडियम फॉर मैग्नेटिक स्टोरेज मेड ऑफ अ थिन मैग्नेटाइजेबल कोटिंग ऑन अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, अब एक प्लास्टिक का फिल्म होता है जिसपे क्या होता है, मैग्नेटाइजेबल मैग्नेट युक्त कोटिंग होती है। ठीक है, जो लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म में होती है। मैग्नेटिक टेप इज अ मीडियम फॉर मैग्नेटिक स्टोरेज। इट वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी। जर्मनी में डेवलप हुआ था 1928 में, बेस्ड ऑन द अर्लियर मैग्नेटिक वायर रिकॉर्डिंग फ्रॉम डेनमार्क। ठीक है, और इसका माध्यम क्या था या इसका स्रोत क्या था, आपका एक वायर रिकॉर्डिंग से डेनमार्क की, वहां से इसको अपडेट किया गया। ठीक है, इन मैग्नेटिक टेप ओनली वन साइड ऑफ द रिबन इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है, मैग्नेटिक टेप में क्या होता था कि सिर्फ रिबन का एक साइड यूज होता था डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। इट इज अ सीक्वेंशियल मेमोरी विच कंटेन थिन प्लास्टिक रिबन टू स्टोर डेटा एंड कोटेड बाय मैग्नेटिक ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सीक्वेंस मेमोरी था। मतलब कि अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है तो वो सीक्वेंस वाइज ही होगा, आप रैंडमली एक्सेस उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, विच कंटेन थिन प्लास्टिक रिबन टू स्टोर। अब इसमें बहुत पतली पतली प्लास्टिक की रिबन होती थी जिसपे आप डेटा को स्टोर कर लेते थे और वो कोटेड होती थी मैग्नेटिक ऑक्साइड से। डेटा रीड ऑब्लिक राइट स्पीड इज स्लोअर बिकॉज ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, अब इसके सिक्वेंशियल एक्सेस की वजह से कि ये सीक्वेंस में डेटा एक्सेस करेगा, इसका रीड और राइट का जो स्पीड था वो क्या था, स्लो था। इट इज हाईली रिलायबल विच रिक्वायर मैग्नेटिक टेप ड्राइव राइटिंग एंड रीडिंग डेटा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये बहुत ही रिलायबल है, मतलब लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं और ये रिक्वायर करता है मैग्नेटिक टेप ड्राइव राइटिंग एंड रीडिंग डेटा। इसमें सिर्फ डेटा को राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और ये रिक्वायर होता है मैग्नेटिक टेप की वजह से। ठीक है, द विड्थ ऑफ द रिबन वेरीज फ्रॉम 4 mm टू 1 इंच। तो रिबन की जो चौड़ाई होती है बच्चों 4 mm या 1 इंच होती है एंड इट हैज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 MB टू 200 GB। ठीक है, 100 MB से 200 GB तक इसका स्टोरेज हो सकता है। ये आपकी पिक्चर है मैग्नेटिक टेप मेमोरी की। अंदर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये सब रिबन है आपके। ठीक है,
यही आपके रिबन कैसे है, मैग्नेटिक रिबन यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है फ्लॉपी डिस्क। इट इज ए रिमूवेबल डिवाइस और डेटा ट्रेवलर और रीराइटेबल। फ्लॉपी डिस्क इज अ फ्लैट सर्कुलर pieces of mylar plastic that rotate within a jacket. The circular plastic film is divided into tracks and sectors. It is also known as diskette. The size of floppy is 3.5 inches and the storage capacity of floppy disk is 1.44 MB. ये आपका फ्लॉपी का पिक्चर है बच्चों, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है, ये रिमूवेबल है, मतलब इसको आप कंप्यूटर में इंसर्ट भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फ्लैट होती है सर्कुलर पीस ऑफ माइनर प्लास्टिक। ये ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर है, देखिए ये। ठीक है, और ये पूरा क्या है आपका, फ्लैट है, ये पूरा फ्लैट है बॉक्स। द सर्कुलर प्लास्टिक फिल्म इज डिवाइडेड इनटू, अब ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये डिवाइड होता है आपका ट्रैक्स एंड सेक्टर में, और इसको हम लोग कहते हैं डिस्केट। ठीक है, और इसकी जो साइज होती है वो 3.5 इंच होती है और स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी 1.44 MB। अगला है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। A hard disk is a magnetic disk made up of metal and covered with magnetic recording surface. Drive is the main location where all data is stored. Most hard disk drives consist of spinning platters of aluminum, glass or ceramic that is coated with magnetic media. ठीक है, अब हार्ड डिस्क की जैसे ये फोटो है, देखिए ये कवर है। ठीक है, कवर किससे है, अब ये देखिए ये आपका क्या है, इसमें डेटा रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका कवर है, ये भी एक तरह का कवर है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ठीक है, एल्युमिनियम ग्लास, देखिए एल्युमिनियम का ये है, इसके अंदर पूरा रहता है ये डेटा। ये अब सिंगल हार्ड डिस्क यूजली कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेटर्स इसी में रहते हैं। हार्ड डिस्क का यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। इसमें जो डेटा क्या कहते हैं हम स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर। नाउ डेज देयर आर ह्यूज कैपेसिटिव हार्ड डिस्क अवेलेबल इन द मार्केट टू स्टोर डेटा लाइक 500 GB, 1 TB एंड इवन ग्रेटर। ठीक है, आजकल मार्केट में हाई अमाउंट के क्या आ गए हैं आपके हार्ड डिस्क आ गए हैं जिसमें डेटा आप बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, से 1 TB या उससे भी ज्यादा। ठीक है, अगला है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज हो गया है, अगला है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज इज एनी स्टोरेज टाइप इन विच डेटा इज रिटन एंड रीड विथ अ लेसर। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑप्टिकल में डेटा जो होता है वो स्टोर होता है और लिखा जाता है, और लेजर के मदद से लिखा जाता है। ठीक है, किससे, ऑप्टिकल स्टोरेज में। तो पहला है आपका, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला आपका कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD, दूसरा आपका होगा DVD। ठीक है, द कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट वाज को डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी टू स्टोर एंड प्ले डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, CD को सबसे पहले फिलिप्स और सोनी ने बनाया था कि उसमें हम ऑडियो को रिकॉर्ड कर सके और स्टोर कर सके। अगस्त 1982 द फर्स्ट compact disc was manufactured. ठीक है, was then released in October 1982 in Japan and branded as digital audio। ठीक है, compact disc। अब क्या है, अक्टूबर 1982 में जापान में डिजिटल ऑडियो CD आई। ठीक है, और उससे क्या हो गया, उससे चीजें और तेज हो गई। फॉर्मेट वॉज लेटर adopted as CD-ROM for general purpose data storage. Several other formats were further derived, including rewrite, audio, data storage and rewritable। ठीक है, उसके बाद जाके इसको कई बार अपडेट किया गया। जैसे एक था जिसमें आप सिर्फ एक बार लिख सकते थे, एक था जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते थे, और एक आ गया जिसमें रीराइटेबल है, जिसमें आप एक से ज्यादा बार लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग RW बोलते थे। वीडियो जो वीडियो है वो आप क्या कर सकते हैं, रीराइटेबल है। वीडियो CD VCD आ गया था, VCR आ गया था आपका,
सुपर वीडियो सीडी, ठीक है, फोटो सीडी, पिक्चर सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, इंटरैक्टिव, सब आपके क्या है, पार्ट है किसके, आपके सीडी के ही, ठीक है। ये धीरे धीरे अपडेट होने लगा। इसमें सेकंड है आपका डीवीडी। द डीवीडी इज कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क दैट डेटा स्टोरेज फॉर्मेट, ठीक है। अब ये क्या था, ये भी सीडी ही था पर ये अपग्रेडेड वर्जन था। इट वॉज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन 1995 एंड फर्स्ट रिलीज ऑन 1 नवंबर 1996 इन जापान। वो भी जापान में डेवलप हुआ था, रिलीज हुआ था, ये भी जापान में डेवलप हुआ और रिलीज हुआ है। द मीडियम कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डेटा एंड हैज बीन widely used for video program watched using DVD players or formerly for storing software and other computer files as well, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया है, इसमें डेटा को हम लोग वाइडली यूज करने लगे हैं, ठीक है, और इसमें ज्यादा डेटा स्टोर होने लगा है और इसको हम लोग क्या करते थे, डीवीडी प्लेयर के मदद से इसको हम लोग देखने लगे थे, ठीक है। DVDs offer significantly higher storage capacity that compact disc while having the same dimension, ठीक है। डीवीडी क्या था, ये आपको ज्यादा स्टोरेज देता था कॉम्पैक्ट डिस्क के मुकाबले, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क का और इसका बनावट सेम था, सेम डायमेंशन था, पर कॉम्पैक्ट डिस्क की स्टोरेज कम थी और डीवीडी की स्टोरेज क्या थी, ज्यादा थी। ए स्टैंडर्ड डीवीडी कैन स्टोर अप टू 4.7 GB ऑफ स्टोरेज while variant can store up to a maximum of 17.08 GB, ठीक है। और डीवीडी जो होता है आपका नॉर्मली 4.7 GB तक स्टोर करता है, पर वेरिएंट मतलब उसको बदल के अपडेटेड वर्जन में 17.08 GB तक। ब्लैंक रिकॉर्डेबल डीवीडी डिस्क कैन बी रिकॉर्ड वंस यूजिंग अ डीवीडी रिकॉर्डर एंड देन फंक्शन एज अ डीवीडी रोम, ठीक है। अब जो डीवीडी था आपका वो क्या था, ब्लैंक रहता था और उसको हम लोग रिकॉर्ड करते थे। रीराइटेबल डीवीडीज, डीवीडी RW, डीवीडी RM कैन बी रिकॉर्डेड एंड इरेज्ड मेनी टाइम्स, ठीक है। अगला और आखिरी है आपका फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या है बच्चों, ये नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है, मतलब परमानेंट है। इसमें जो डेटा स्टोर करते हैं हम लोग वो इसमें रहता है और आप इसको बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी अ टाइप ऑफ फ्लोटिंग गेट मेमोरी वॉज इन्वेंटेड एट तोशिबा इन 1980 एंड इज बेस्ड ऑन EEPROM टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो फ्लैश मेमोरी है बच्चों, ये 1980 में तोशिबा ने इन्वेंट किया था और ये EEPROM की टेक्नोलॉजी पे बना है। तोशिबा began marketing flash memory in 1987. EEPROM can be erased completely before they can be written. It is divided into two parts. 1987 में फ्लैश मेमोरी मार्केट में आने लगी थी, ठीक है। ये बचा बच्चों दो भाग में, एक पेन ड्राइव है और एक आपका क्या है, मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव देखते हैं। A USB flash drive also called a thumb drive in the US or a memory stick in UK or a pen drive in many countries. अब इसको थंब ड्राइव बोलते हैं यूएस में, स्टिक बोलते हैं, मेमोरी स्टिक बोलते हैं यूके में और पेन ड्राइव बोलते हैं अदर कंट्रीज में। तो इंडिया में हम लोग पेन ड्राइव ही बोलते हैं। The data storage device that can include flash memory with an integrated USB interface. It is a typically removable, rewritable and much smaller than optical disk, ठीक है। ये क्या है आपका, टिपिकली रिमूवेबल है, आप इसको निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और इसकी साइज भी जो होती है बच्चों वो क्या होती है, छोटी होती है सीडी के मुकाबले। मोस्ट वे लेस देन 30G, ठीक है। मैक्सिमम जो आपकी पेन ड्राइव होती है 30 ग्राम से भी कम होती है। Since first appearing on the market in late 2000, as with virtually all other computer memory devices, storage capacity has risen while prices have dropped, ठीक है। अब 2000 के बाद ये मार्केट में बहुत तेजी से आने लगी, ठीक है, और कंप्यूटर डिवाइसेस के मुकाबले इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने लगी
प्राइस क्या होने लगा, कम होने लगा। एज ऑफ मार्च 2016 फ्लैश ड्राइव विथ एनीवेयर फ्रॉम 8 to 256 GB वर फ्रिक्वेंटली सोल्ड वाइल 512 GB एंड 1 TB यूनिट वर लेस फ्रिक्वेंट। 2016 में क्या था, जीबी में जो था 256 GB तक ये फ्रिक्वेंटली बिक जाता था, पर 512 GB और 1 TB क्या था वो लेस था। पर 2018 में तो क्या 2 TB की फ्लैश ड्राइव लार्जेस्ट अवेलेबल इन, ठीक है। अब 2018 में क्या हो गया, आपको 2 TB की भी फ्लैश ड्राइव आराम से अवेलेबल हो गई और लोग इसको खरीदने लगे। सम अलाउ अप टू 10,000 राइट्स इरेज साइकिल, ठीक है। कुछ मेमोरी तो ऐसे डिपेंड होती है आपकी कि जिसमें आप 10,000 बार लिख सकते हैं और मिटा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट टाइप ऑफ मेमोरी चिप यूज्ड एंड आर थॉट टू फिजिकल लास्ट बिटवीन 10 to 100 ईयर। अब इसमें जो डेटा रहता है वो आपका क्या रहता है, 10 से 100 साल तक स्टोर रहेगा, ठीक है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कॉमन यूजेस USB फ्लैश ड्राइव आर फॉर स्टोरेज सप्लीमेंट्री बैकअप एंड ट्रांसफरिंग कंप्यूटर compared with floppy disk or CD. They are smaller, faster, having significantly more capacity and are more durable due to lack of moving parts. अब ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं क्योंकि इनके पार्ट जो होते हैं वो सब एक ही में रहते हैं और ये आपका इधर उधर नहीं खो सकते हैं, ठीक, पार्ट। और ये CD और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले छोटा है और इसकी कैपेसिटी भी क्या है बच्चों, ज़्यादा है। अगला है आपका मेमोरी कार्ड। The basic of memory card technology is flash memory. It was invented by Fujio Masaoka at Toshiba in 1980 and commercialized by Toshiba in 1987, ठीक है। मेमोरी कार्ड को भी तोशिबा ने ही बनाया था, पर कब, 1980 में, और इसको कमर्शियल भी तोशिबा ने किया था 1987 में। पीसी कार्ड वर द फर्स्ट कमर्शियल मेमोरी कार्ड फॉर्मेट, ठीक है, type 1 card to come out but are more now mainly used in industrial application and to connect IO devices such as modem, ठीक है। पहले क्या था, ये आपका पहला कमर्शियल मेमोरी कार्ड फॉर्मेट था टू कम आउट बट आर नाउ मेनली यूज। आजकल क्या है, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है कनेक्ट करने के लिए, क्या, IO डिवाइसेस सच एज मॉडम को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से अब मेमोरी कार्ड का यूज होता है। इन 1992 SanDisk introduced flash disk, a PCMCIA card, and one of the first memory card that did not require battery power to retain its content. अब इसके बाद हो गया 1992 में SanDisk ने एक फ्लैश डिस्क इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि PCMCIA कार्ड था, एंड वन ऑफ द फर्स्ट मेमोरी कार्ड दैट कैन नॉट रिक्वायर्ड, पहला ऐसा मेमोरी कार्ड था जिसको बैटरी पावर की जरूरत नहीं थी अपने डेटा को रिटेन करने के लिए, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत? आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आज हम लोग ने क्या पढ़ लिया, आज हम लोग ने पढ़ लिया मेमोरी और स्टोरेज, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल और फ्लैश, रैम में एस रैम, डी रैम, रोम में पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल में सीडी डीवीडी और फ्लैश में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे।